व्यास भगवान ने अपने शिष्यों को भागवत के सुंदर श्लोक रटा करके अपने पुत्र को रिझाने के लिए भेजा है। सुनिएगा। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बेभ्रदवास कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत के प्राविशद गीत के। जैसे ही श्लोकों का आलापन किया, एक शिष्य ने संगीत का आलाप किया, दूसरे ने श्लोकों का उच्चारण किया, और जैसे ही संगीत के आलाप के साथ स्वर की लहरियां गई, राग मालकोश, और जैसे ही व्यास भगवान के शिष्यों ने भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, बरहा पीडम नटवर वपु, बरहा पीडम नटवर वपु। बरहा कहते हैं मोर पंख। इस ठाकुर जी ने मोर पंख धारण किया है। बरहा पीडम नटवर वपु, नट जैसी आकृति में खड़ा है, एक पैर को एक पैर में फंसा करके। भगवान नीचे से ऊपर तक बिल्कुल टेढ़े हैं और गर्दन भी टेढ़ी है। अधरामृत पर मुरली का निनाद हो रहा है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो कर्णिकारम। भगवान के दोनों कानों में एक कनेर का फूल है। कनेर का पुष्प शोभायमान हो रहा है। और उसके बाद बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला। भगवान के गले में वैजयंती माला है। वैजयंती माला की महिमा क्या है? जो गले से चरणों तक आती है, और उसके जो पुष्प हैं वो कभी मलिन नहीं होते, मुरझाते नहीं हैं, उस पर भौरे भ्रमण करते रहते हैं। और इतना सौंदर्य है प्रभु का, जैसे नीले नीले सावन भादों की घटाएं आकाश मंडल में घिर जाती हैं और नीली नीली लगती हैं, ऐसे ही भगवान का नील वपु है। नील सरोरुह नीलमणि नील नील धर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुममौर धाम। जैसे नीले नीले मेघों में कभी कभी बिजली चमकती है, ऐसे सरकार के वपु पर पीत पीतांबर जो फहरा रहा है, वैसे लगता है हजारों बिजलियों को दमकती हुई को लज्जित करने वाला। और इतना ही नहीं, उसके लाल लाल होठ हैं, गुलाबी गुलाबी होठ, बिंबाम फल जैसे। जैसे ही गुलाबी गुलाबी होठों पर मुरली की ऐसी तिरछियां, जो संगीत में मुर्गियां होती हैं, एकदम कभी विलंबित, कभी धैर्यता से, कभी एकदम द्रुत लय में। और इतना आनंद जब उस वन में हुआ जहां सुखदेव समाधि लगाए हुए, और भागवत के श्लोकों की सामर्थ्य देखिए, जो निर्गुण निराकार निरीह ब्रह्म की समाधि में निमग्न बैठा हुआ सुखदेव, आज उसके हृदय के तार झंकार करने लगे हैं। और जैसे ही तार बीणा बजने लगा, स्वर लहरी टकराने लगी, भागवत की शब्द ध्वनि के श्लोक टकराने लगे, वो श्याम सुंदर की छवि हृदय पर पटल पर आने लगी।
और जैसे ही सरकार के होठों पर मुरली का निनाद हो रहा है और भगवान के जो काली काली घुंघराली अलकावली सरकार के दोनों तरफ हैं बाल काले काले घुंघराले, जैसे ही संगीत में मुर्कियां लेते हैं कलाकार लोग एकदम गर्दन हिलती है। जैसे ही सरकार का जो तिरछी मुर्कियां लेते हैं तो जो बाल हैं वो एकदम कैसे होते हैं, लगता है उस मुरली का कोई पंखा जला रहा हो। ऐसे सौंदर्यपूर्ण माधुर्यपूर्ण लावण्यपूर्ण इस लोक को सुना सुखदेव की आंखें खुल गई। जिनको यशस्वी तपस्वी महात्मा व्यास लौटा नहीं सके, अभी अभी आपने सुना कि जिस पुत्र को पुकारते पुकारते व्यास जी थक गए और सरस्वती के नदी के किनारे पर गुफा में जाना पड़ा। भागवत के श्लोकों में वो सामर्थ्य है कि बड़े से बड़े तपस्वियों को भी ये गुलाम कर देता है ही इतना सुंदर। और सज्जनों, जैसे ही नेत्र खुले भगवान सुखदेव के, सुखदेव भगवान ने कहा, बोले और सुनाइए ना, इतने सुंदर हैं, उनका स्वभाव कैसा होगा? जरूरी नहीं है कि जो सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो सकता है। तब तो स्वभाव के बारे में व्यास शिष्यों ने सुनाया है। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यशाद्रि लेभे गतिं धात्रच्युतां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं ब्रजे कंबादयालु शरणं व्रजे बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णकारम। इसके बाद अहोवकीयम स्तन कालकूटम, ये उस कथा का श्लोक है जहां पर पूतना जहर लगा के भगवान को मौत के घाट उतारने आती है, परंतु वो पूतना मर जाती है। परंतु भगवान की दयालुता देखिए, अपनी राधा रानी के साथ गोलोक धाम में सरकार विराजमान है और इस दृश्य को सुनना ध्यान दे करके। जैसे ही श्याम सुंदर के बामांग में राधा किशोरी जी हैं और जैसे ही पूतना आई और राधा जी ने कही कौन आ रही है? बोले मेरी माँ आ रही है, पूतना मैया। बोले ये कब की माँ? बोले अभी अभी इसने दूध पिलाया। बोले ये तो जहर पिलाने के लिए आई, वो मैं ये नहीं देखता, दूध तो पिलाया उसने। आहा सज्जनों, इसके बाद अभी क्यों ले आए? पीछे बिठाइए, लास्ट में लाना।